अमेरिका और चीन के बीच बड़ी शिखर वार्ता। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने बैठी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीजिंग में लंबी बैठक हुई। इस मुलाकात में व्यापार युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ईरान संकट जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। चीन ने साफ कहा कि वह अमेरिका के साथ टकराव नहीं बल्कि सहयोग चाहता है। वहीं अमेरिका ने चीन पर तकनीकी चोरी और व्यापार असंतुलन के मुद्दे उठाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के रिश्ते सुधरते हैं तो वैश्विक बाजार में स्थिरता लौट सकती है, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। ईरान युद्ध के कारण दुनिया में तेल संकट गहराया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। ईरान के आसपास समुद्री मार्गों में सुरक्षा संकट के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, लेकिन युद्ध के डर से कई जहाजों ने अपने रूट बदल दिए हैं। इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो कई देशों में महंगाई तेजी से बढ़ सकती है और आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। ब्रिटेन की राजनीति में संकट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की सरकार मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। उनकी ही पार्टी के कई सांसद नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे और सरकार की आर्थिक नीतियों पर उठ रहे सवालों ने संकट को और बढ़ा दिया है। ब्रिटेन की जनता भी बढ़ती महंगाई और टैक्स से परेशान बताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ब्रिटेन में जल्दी चुनाव भी हो सकते हैं। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। इस युद्ध के कारण यूरोप में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। नाटो देशों ने भी अपनी सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच नया रक्षा समझौता। अमेरिका ने यूक्रेन को और सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। दोनों देशों के बीच नए रक्षा समझौते पर बातचीत तेज हो गई है। इस समझौते के तहत यूक्रेन को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तकनीक दी जा सकती है। रूस ने इस कदम को उकसाने वाला फैसला बताया है। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती दोस्ती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस महीने चीन का दौरा करेंगे। इस यात्रा में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC पर नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसे चीन से बड़ी आर्थिक मदद की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से दक्षिण एशिया की राजनीति पर असर पड़ सकता है। यूरोप में LGBTQ कानून को लेकर बड़ा कदम। यूरोपीय आयोग ने LGBTQ समुदाय के खिलाफ कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि कुछ देशों ने इसे सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में दखल बताया है। फ्रांस में क्रूज शिप पर स्वास्थ्य संकट। फ्रांस के बोर्दो शहर में एक बड़े क्रूज शिप पर स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया। जहाज में मौजूद कई यात्रियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों को नोरोवायरस फैलने की आशंका है। सुरक्षा कारणों से 1700 से ज्यादा यात्रियों को जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी गई। वैश्विक बाजार में महंगाई का डर। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आए हैं। इसके बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतें और युद्ध की स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले महीनों में खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। भारत और UAE के बीच ऊर्जा समझौता। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बड़े समझौते की तैयारी चल रही है। दोनों देश तेल भंडारण, गैस सप्लाई और ऊर्जा सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे। इस समझौते से भारत को लंबे समय तक ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च। मशहूर गायिका शकीरा ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नए गाने डाई डाई का टीजर जारी किया है।
वाका वाका के बाद एक बार फिर शकीरा की वापसी से फैंस बेहद उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है। व्हाइट हाउस में होने जा रहा UFC मुकाबला। अमेरिका के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस परिसर में UFC मुकाबला आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इस फैसले को लेकर राजनीति और खेल जगत दोनों में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे खेल को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक प्रचार मान रहे हैं। कनाडा को मिली पहली WNBA टीम। महिला बास्केटबॉल लीग WNBA में कनाडा की पहली टीम टोरंटो टेम्पो शामिल हो गई है। इस फैसले को महिला खेलों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। कनाडा में खेल प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दुनिया में बढ़ रहा खाद्य संकट, संयुक्त राष्ट्र और वेटिकन ने दुनिया में बढ़ती भूख पर चिंता जताई है। पोप लियो 14 ने कहा कि करोड़ों लोग आज भी भूखे सोने को मजबूर हैं। अफ्रीका और युद्ध प्रभावित देशों में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। साउथ सूडान में मानवीय संकट, साउथ सूडान में गृह युद्ध और सूखे के कारण लाखों लोग भुखमरी के खतरे में हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मदद नहीं पहुंची तो हालात और खराब हो सकते हैं। प्रेस की आजादी पर UN की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के कई देशों में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। रिपोर्ट में सोशल मीडिया सेंसरशिप और मीडिया पर राजनीतिक दबाव को बड़ा खतरा बताया गया। चेक गणराज्य में 800 साल पुरानी धरोहर चोरी। चेक गणराज्य में चर्च से 800 साल पुराने संत की खोपड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे यूरोप को हैरान कर दिया है। जर्मनी और यूरोप में धार्मिक उत्सव। आज यूरोप के कई देशों में एसेंशन डे मनाया गया। जर्मनी में फादर्स डे के मौके पर बड़े आयोजन किए गए। लाखों लोग चर्च और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर ईरान युद्ध की चर्चा। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर ईरान युद्ध सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोग युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। कई देशों में शांति मार्च भी निकाले गए। दुनिया भर में साइबर सुरक्षा को लेकर अलर्ट। कई देशों ने साइबर हमलों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के दौरान साइबर अटैक का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। बैंकिंग, एयरपोर्ट और सरकारी सिस्टम्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।